क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका काम, आपकी जिंदगी और आपके रोजमर्रा के फैसले जरूरत से ज्यादा जटिल होते जा रहे हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप दिन भर व्यस्त रहते हैं, लेकिन असली जरूरी काम करने का समय ही नहीं मिलता? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आज की तेज रफ्तार जिंदगी और प्रतिस्पर्धी दुनिया में हम सब एक ही समस्या से जूझ रहे हैं, जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी। ऑफिस में ढेरों मीटिंग्स, ईमेल्स, नियम कानून और लंबी प्रक्रियाएं, और जिंदगी में छोटी छोटी चीजों को मैनेज करने की उलझन, ये सब मिलकर हमारे समय, ऊर्जा और मानसिक शांति को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। लेकिन क्या वाकई जिंदगी इतनी मुश्किल होनी चाहिए? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम कम समय में ज्यादा हासिल कर सकें और अपने असली मकसद पर ध्यान केंद्रित कर सकें? हाँ, बिल्कुल है, और इसका जवाब है सरलता, सिंप्लिसिटी। सरलता कोई कमजोरी नहीं, बल्कि आज की दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है। जो लोग और कंपनियां इसे अपनाते हैं, वही तेजी से आगे बढ़ते हैं। सोचिए, दुनिया की सबसे सफल कंपनियों को, एप्पल, गूगल, अमेज़न, इन सब की खासियत क्या है? सरलता। उनके प्रोडक्ट्स, उनके सिस्टम्स और उनका पूरा वर्क कल्चर सब कुछ सीधा, सपाट और असरदार होता है। यही वजह है कि वे तेजी से बढ़ती हैं और लोगों की जिंदगी आसान बनाती है। सरलता ही असली प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। जब हम अपने काम और जिंदगी को सरल बनाते हैं, तो हमारा ध्यान बेकार की चीजों से हटकर असली जरूरी चीजों पर जाता है। इससे हम न सिर्फ ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, बल्कि हमारी मानसिक शांति और खुशी भी बढ़ती है। यही संदेश व्हाई सिंपल विंस किताब की लेखिका लीसा बोडेल हमें देती है। उनका कहना है कि हम सब ने खुद अपनी दुनिया को अनावश्यक रूप से जटिल बना दिया है। हम हर चीज के लिए नए नियम, नए प्रोसेस और नई बाधाएं खड़ी कर देते हैं, जिससे असली काम पीछे छूट जाता है। अगर हम सच में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले इन बेकार की जटिलताओं को खत्म करना होगा। इस किताब में उन्होंने हमें कई व्यावहारिक तरीके बताए हैं, जिनसे हम अपने ऑफिस, बिजनेस और निजी जीवन को आसान बना सकते हैं। उनका मकसद है कि हम सिर्फ व्यस्त रहने के बजाय उन चीजों पर ध्यान दें जो वास्तव में मायने रखती हैं। इस किताब का सार यही है, सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि सही दिशा में मेहनत जरूरी है। हम सबके पास 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन जो लोग अपना समय सही जगह लगाते हैं, वे ही सफल होते हैं। इस किताब के माध्यम से हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने काम और जिंदगी की जटिलताओं को खत्म करके सरलता को अपना सकते हैं। क्योंकि जब चीजें सरल होती हैं, तभी हम अपना असली हुनर दिखा सकते हैं, बड़े सपने देख सकते हैं और उन्हें हकीकत में बदल सकते हैं। तो आइए इस सफर की शुरुआत करें और जानें कि सरलता क्यों जीतती है। चैप्टर 1, द कॉम्प्लेक्सिटी ट्रैप। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका काम कितना आसान हो सकता था अगर उसमें बेवजह की प्रक्रियाएं, ढेरों मीटिंग्स और जटिल नियम न होते? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपना असली टैलेंट दिखाने के बजाय कागजी काम और अप्रासंगिक चीजों में उलझे रहते हैं? ये समस्या सिर्फ आपके साथ नहीं है, पूरी दुनिया इसी जटिलता के जाल में फंसी हुई है। कंपनियां, सरकारी संस्थाएं और यहाँ तक कि हमारी निजी जिंदगी भी अनावश्यक नियमों और प्रक्रियाओं के कारण ज्यादा कठिन होती जा रही है। कैसे फंसते हैं हम जटिलता के जाल में? जब कोई संगठन बढ़ता है, तो उसमें नए नियम, नई प्रक्रियाएं और नए तरीके जोड़े जाते हैं। शुरू में ये चीजें व्यवस्था बनाए रखने और काम को बेहतर बनाने के लिए की जाती हैं, लेकिन धीरे धीरे यही नियम जटिलता बढ़ाने लगते हैं। हर समस्या के हल के लिए नया नियम बना दिया जाता है, हर गलती को रोकने के लिए एक नई प्रक्रिया जोड़ दी जाती है और हर छोटी बड़ी चीज के लिए मीटिंग्स बुलाई जाती है। नतीजा, काम आसान होने के बजाय और उलझ जाता है। व्यक्तिगत स्तर पर भी यही होता है। हम सोचते हैं कि ज्यादा काम करने से सफलता मिलेगी, इसलिए हम अपनी दिनचर्या को जरूरत से ज्यादा व्यस्त बना लेते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में हम सिर्फ व्यस्त रहते हैं, उत्पादक, प्रोडक्टिव नहीं बनते। क्यों धीमा कर देती है जटिलता हमारी प्रगति? बहुत सारे नियमों का मतलब है कि हर छोटी चीज को करने के लिए मंजूरी लेनी पड़ेगी।
इससे निर्णय लेने की गति धीमी हो जाती है और प्रगति रुक जाती है। ज्यादातर कंपनियों में कर्मचारियों का आधे से ज्यादा समय मीटिंग्स में चला जाता है, जिनका कोई ठोस नतीजा नहीं निकलता। इस समय का उपयोग असली काम में होना चाहिए, लेकिन यह सिर्फ बातचीत में निकल जाता है। दिन भर ईमेल्स का जवाब देना, रिपोर्ट्स बनाना और अप्रासंगिक दस्तावेज भरना असली काम से ध्यान भटका देता है। जब एक निर्णय लेने के लिए कई स्तरों से अनुमोदन लेना पड़े तो गति धीमी हो जाती है। इससे नई चीजें अपनाने में देरी होती है और कंपनियां प्रतिस्पर्धा में पीछे रह जाती हैं। जब कर्मचारियों को हर चीज के लिए नियमों में बंधना पड़े तो वे नई सोच और रचनात्मकता का इस्तेमाल नहीं कर पाते। इस वजह से न तो नई खोजें होती हैं, न ही कोई अनोखा समाधान निकल पाता है। कई बार हमें लगता है कि जटिलता सिर्फ एक असुविधा है, लेकिन असल में इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। यह हमारी उत्पादकता, रचनात्मकता और मानसिक ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म कर देती है। जब कर्मचारियों का ज्यादातर समय गैर जरूरी कामों में जाता है तो वे असली लक्ष्यों पर ध्यान नहीं दे पाते। जब हर चीज जटिल और कठोर नियमों में बंधी हो तो नए आइडिया पनप ही नहीं पाते। अनावश्यक जटिलता कर्मचारियों को मानसिक रूप से थका देती है, जिससे उनका उत्साह कम हो जाता है और वे अपने काम से संतुष्ट महसूस नहीं करते। अगर हम वाकई अपने काम और जिंदगी में प्रभावी बनना चाहते हैं तो हमें इस जटिलता के जाल से बाहर निकलना होगा। हमें हर चीज को फिर से परखना होगा और यह देखना होगा कि क्या यह सच में जरूरी है। हमें गैर जरूरी मीटिंग से बचना होगा, नियमों को आसान बनाना होगा और अपने काम को इस तरह व्यवस्थित करना होगा कि हम बिना किसी बाधा के तेजी से आगे बढ़ सकें। याद रखिए, सरलता का मतलब आलस्य नहीं बल्कि प्रभावशीलता, इफेक्टिवनेस है। जितना हम चीजों को सरल बनाएंगे उतना ही तेज और स्मार्ट तरीके से हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाएंगे। यही जीत की असली कुंजी है। चैप्टर 2, द पावर ऑफ सिंप्लिसिटी। क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया की सबसे सफल कंपनियां और व्यक्ति अपने काम को जितना संभव हो सके सरल, सिंपल बनाते हैं? वे अनावश्यक चीजों से बचते हैं और सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो असल में महत्वपूर्ण है। सरलता कोई संयोग नहीं बल्कि एक ताकत है जो बेहतर निर्णय लेने, नवाचार, इनोवेशन को बढ़ावा देने और कार्यकुशलता, एफिशिएंसी को बढ़ाने में मदद करती है। जब हम अपने जीवन और काम में सरलता को अपनाते हैं तो न केवल हमारा समय बचता है बल्कि हमारी सोच भी अधिक स्पष्ट हो जाती है। कैसे सरलता बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है? जब हमारे सामने ढेर सारे विकल्प होते हैं या बहुत ज्यादा जटिल प्रक्रियाएं होती हैं, तो निर्णय लेना कठिन हो जाता है। इसे डिसीजन फटीग कहा जाता है, जब हमारा दिमाग बार बार निर्णय लेने से थक जाता है और हमारी सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। लेकिन जब हम अनावश्यक विकल्पों को हटा देते हैं और चीजों को सरल बना लेते हैं, तो हमारा ध्यान सीधे मुख्य लक्ष्य पर रहता है और हम तेज, सही और प्रभावी निर्णय ले पाते हैं। उदाहरण के लिए स्टीव जॉब्स हमेशा एक ही स्टाइल के कपड़े, ब्लैक टर्टलनेक, जीन्स और स्नीकर्स पहनते थे। इसका कारण था कि वे अपने दिन की ऊर्जा को बेकार के निर्णयों में बर्बाद नहीं करना चाहते थे। वे अपनी ऊर्जा को सिर्फ महत्वपूर्ण फैसलों के लिए बचाकर रखते थे। जब चीजें सरल होती हैं, तो हमारे दिमाग में नए आइडियाज को सोचने और उन्हें लागू करने की जगह मिलती है। कंपनियों में जब जटिल प्रक्रियाओं को कम किया जाता है, तो कर्मचारियों को नई चीजों पर प्रयोग करने का अवसर मिलता है। गूगल अपने कर्मचारियों को 20% टाइम की सुविधा देता है, जिससे वे अपनी मुख्य जिम्मेदारियों से हटकर नए विचारों पर काम कर सकें। इसी कारण से जीमेल और गूगल मैप्स जैसी इनोवेटिव सेवाएं सामने आईं। एप्पल के प्रोडक्ट्स की सबसे बड़ी खूबी उनकी सरलता है। उनके डिजाइन से लेकर उनके उपयोग तक हर चीज इतनी सहज होती है कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी जटिलता के उन्हें आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। कैसे सरलता कार्यकुशलता, एफिशिएंसी को बढ़ाती है? जब हम अपने काम को आसान और व्यवस्थित करते हैं, तो हमारा समय और ऊर्जा सही जगह लगती है। माइक्रोसॉफ्ट के पूर्व सीईओ
सत्या नडेला ने जब कंपनी की कमान संभाली तो उन्होंने सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी और अनावश्यक प्रक्रियाओं को खत्म किया। उन्होंने टीमों को अधिक स्वतंत्रता दी, जिससे निर्णय लेने की गति तेज हुई और माइक्रोसॉफ्ट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद मिली। जब चीजें सरल होती हैं, तो हमें कम फैसले लेने पड़ते हैं, जिससे हमारा दिमाग अधिक शांत रहता है। जब हम बेकार के कामों से छुटकारा पाकर असली महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान देते हैं, तो हम अपने काम में अधिक संतोष महसूस करते हैं। जब हमारा सिस्टम साफ और सुव्यवस्थित होता है, तो हमें अपने काम पर ज्यादा भरोसा होता है और हम बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। जब हम कम चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम अपने परिवार और दोस्तों को अधिक समय दे पाते हैं, जिससे हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। अगले एक हफ्ते तक अपने काम और जिंदगी की हर गतिविधि को देखें और सोचें, क्या यह चीज वाकई जरूरी है? उन प्रक्रियाओं, मीटिंग्स और कामों की सूची बनाइए जो जरूरत से ज्यादा समय और ऊर्जा बर्बाद कर रही है। किल अ स्टूपिड रूल पद्धति अपनाएं। एक ऐसा नियम या प्रक्रिया चुनें जो अनावश्यक है और उसे हटाने का तरीका खोजें। याद रखें, जटिलता एक आदत है, लेकिन सरलता एक कला है। जितना हम इसे अपनाएंगे, उतना ही हमारी जिंदगी, काम और रिश्ते बेहतर होंगे। सरलता को अपनी ताकत बनाइए और देखिए कैसे आपका जीवन और करियर नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। चैप्टर 3, आइडेंटिफाइंग कॉम्प्लेक्सिटी इन योर वर्क एंड लाइफ। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप पूरा दिन काम में डूबे रहते हैं, लेकिन फिर भी असली महत्वपूर्ण काम नहीं कर पाते? क्या आप अक्सर ऐसे नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करते हैं जिनका कोई तर्क संगत कारण नहीं होता? अगर हाँ, तो हो सकता है कि आप अनावश्यक जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी के जाल में फंसे हुए हैं। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने जीवन और काम में मौजूद गैर जरूरी नियमों, दोहराव, रिडंडेंसी और अक्षमता, इनएफिशिएंसी को पहचान सकते हैं और उन्हें खत्म कर सकते हैं। जटिलता कई रूपों में मौजूद होती है। यह कभी अनावश्यक प्रक्रियाओं के रूप में होती है, तो कभी ऐसी चीजों के रूप में जो हमारी उत्पादकता को बाधित करती है। आइए कुछ सामान्य संकेतों पर नजर डालते हैं जो यह दर्शाते हैं कि आपका काम और जीवन अनावश्यक रूप से जटिल हो गया है। क्या आपके ऑफिस में हर छोटे काम के लिए अनुमति लेनी पड़ती है? क्या आपके जीवन में बहुत सारे ऐसा ही करना चाहिए वाले अनावश्यक नियम हैं? अगर हाँ, तो यह जटिलता का संकेत है। क्या आपको एक ही डेटा को अलग अलग फॉर्मेट में दर्ज करना पड़ता है? क्या आपको वही काम बार बार करने पड़ते हैं क्योंकि पहले की गई प्रक्रियाएं बेकार हो जाती हैं? क्या आपको हर दिन कई मीटिंग्स में बैठना पड़ता है जिनका कोई ठोस नतीजा नहीं निकलता? क्या आपको ढेरों ईमेल्स पढ़ने पड़ते हैं जिनका आपकी असली जरूरतों से कोई लेना देना नहीं होता? जब चीजें सरल होती हैं, तो हमारे दिमाग में नए आइडियाज को सोचने और उन्हें लागू करने की जगह मिलती है। कंपनियों में जब जटिल प्रक्रियाओं को कम किया जाता है, तो कर्मचारियों को नई चीजों पर प्रयोग करने का अवसर मिलता है। गूगल अपने कर्मचारियों को 20% टाइम की सुविधा देता है, जिससे वे अपनी मुख्य जिम्मेदारियों से हटकर नए विचारों पर काम कर सकें। इसी कारण से जीमेल और गूगल मैप्स जैसी इनोवेटिव सेवाएं सामने आईं। एप्पल के प्रोडक्ट्स की सबसे बड़ी खूबी उनकी सरलता है। उनके डिजाइन से लेकर उनके उपयोग तक हर चीज इतनी सहज होती है कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी जटिलता के उन्हें आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। कैसे सरलता कार्यकुशलता, एफिशिएंसी को बढ़ाती है। जब हम अपने काम को आसान और व्यवस्थित करते हैं, तो हमारा समय और ऊर्जा सही जगह लगती है। माइक्रोसॉफ्ट के पूर्व सीईओ सत्या नडेला ने जब कंपनी की कमान संभाली, तो उन्होंने सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी और अनावश्यक प्रक्रियाओं को खत्म किया। उन्होंने टीमों को अधिक स्वतंत्रता दी, जिससे निर्णय लेने की गति तेज हुई और माइक्रोसॉफ्ट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद मिली। जब चीजें सरल होती हैं, तो हमें कम फैसले लेने पड़ते हैं, जिससे हमारा दिमाग अधिक शांत रहता है। जब हम बेकार के कामों से छुटकारा पाकर असली महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान देते हैं, तो हम अपने काम में अधिक संतोष महसूस करते हैं। जब हमारा सिस्टम साफ और सुव्यवस्थित होता है,
तो हमें अपने काम पर ज्यादा भरोसा होता है और हम बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। जब हम कम चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपने परिवार और दोस्तों को अधिक समय दे पाते हैं, जिससे हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। अगले एक हफ्ते तक अपने काम और जिंदगी की हर गतिविधि को देखें और सोचें, क्या यह चीज वाकई जरूरी है? उन प्रक्रियाओं, मीटिंग्स और कामों की सूची बनाइए जो जरूरत से ज्यादा समय और ऊर्जा बर्बाद कर रही है। किल अ स्टूपिड रूल पद्धति अपनाएं। एक ऐसा नियम या प्रक्रिया चुनें जो अनावश्यक है और उसे हटाने का तरीका खोजें। याद रखें, जटिलता एक आदत है, लेकिन सरलता एक कला है। जितना हम इसे अपनाएंगे, उतना ही हमारी जिंदगी, काम और रिश्ते बेहतर होंगे। सरलता को अपनी ताकत बनाइए और देखिए कैसे आपका जीवन और करियर नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। चैप्टर 3, आइडेंटिफाइंग कॉम्प्लेक्सिटी इन योर वर्क एंड लाइफ। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप पूरा दिन काम में डूबे रहते हैं, लेकिन फिर भी असली महत्वपूर्ण काम नहीं कर पाते? क्या आप अक्सर ऐसे नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करते हैं जिनका कोई तर्कसंगत कारण नहीं होता? अगर हाँ, तो हो सकता है कि आप अनावश्यक जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी के जाल में फंसे हुए हैं। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने जीवन और काम में मौजूद गैर जरूरी नियमों, दोहराव, रिडंडेंसी और अक्षमता, इनएफिशिएंसी को पहचान सकते हैं और उन्हें खत्म कर सकते हैं। जटिलता कई रूपों में मौजूद होती है। यह कभी अनावश्यक प्रक्रियाओं के रूप में होती है, तो कभी ऐसी चीजों के रूप में जो हमारी उत्पादकता को बाधित करती है। आइए कुछ सामान्य संकेतों पर नजर डालते हैं जो यह दर्शाते हैं कि आपका काम और जीवन अनावश्यक रूप से जटिल हो गया है। क्या आपके ऑफिस में हर छोटे काम के लिए अनुमति लेनी पड़ती है? क्या आपके जीवन में बहुत सारे ऐसा ही करना चाहिए वाले अनावश्यक नियम हैं? अगर हाँ, तो यह जटिलता का संकेत है। क्या आपको एक ही डेटा को अलग अलग फॉर्मेट में दर्ज करना पड़ता है? क्या आपको वही काम बार बार करने पड़ते हैं क्योंकि पहले की गई प्रक्रियाएं बेकार हो जाती हैं? क्या आपको हर दिन कई मीटिंग्स में बैठना पड़ता है जिनका कोई ठोस नतीजा नहीं निकलता? क्या आपको ढेरों ईमेल्स पढ़ने पड़ते हैं जिनका आपकी असली जरूरतों से कोई लेना देना नहीं होता? चैप्टर 4, स्ट्रेटजीज फॉर सिंप्लीफिकेशन। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप दिन भर काम में डूबे रहते हैं, लेकिन फिर भी असली जरूरी काम पूरे नहीं होते? क्या मीटिंग्स, ईमेल्स और छोटे छोटे फैसलों में इतना समय चला जाता है कि आप बड़े और महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान ही नहीं दे पाते? अगर हाँ, तो अब समय आ गया है कि हम अपने काम को आसान बनाने और अपनी उत्पादकता को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए सरलता की रणनीतियां अपनाएं। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने कार्यों, संचार और निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर सकते हैं ताकि हम कम प्रयास में ज्यादा हासिल कर सकें। हमारे काम में कई ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिनका आज कोई खास मतलब नहीं रह गया है, लेकिन फिर भी हम उन्हें सिर्फ इसीलिए करते रहते हैं क्योंकि हमेशा से ऐसा ही होता आया है। हर प्रक्रिया की जांच करें, अपने रोजमर्रा के कामों को देखें और पहचानें कि कौन से कार्य जरूरी हैं और कौन से सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं। बेकार के स्टेप्स को हटाएं। अगर किसी काम में 5 स्टेप्स हैं, तो सोचिए कि क्या उसे 3 स्टेप्स में पूरा किया जा सकता है। बेहतर टूल्स का उपयोग करें। पुराने तरीकों को छोड़कर ऐसे डिजिटल टूल्स और सिस्टम अपनाएं जो आपके काम को तेज और आसान बना सके। हमारा आधा से ज्यादा समय अनावश्यक मीटिंग्स में चला जाता है, लेकिन हर समस्या के लिए मीटिंग करना जरूरी नहीं होता। हर मीटिंग की जांच करें, क्या यह मीटिंग वाकई जरूरी है या इसे एक ईमेल से भी हल किया जा सकता है। समय सीमित करें। मीटिंग्स को 15 से 30 मिनट तक सीमित रखें और पहले से एजेंडा तय करें। सिर्फ जरूरी लोगों को बुलाएं। पूरी टीम को बुलाने के बजाय सिर्फ उन्हीं लोगों को शामिल करें जो निर्णय लेने में योगदान दे सकते हैं। ईमेल्स, चैट्स और अनगिनत नोटिफिकेशंस हमारा ध्यान भटका देते हैं। अगर संचार को सही ढंग से प्रबंधित किया जाए तो हमारी उत्पादकता कई गुना बढ़ सकती है। कम और प्रभावी ईमेल लिखें। 3 पैराग्राफ से अधिक का ईमेल ज्यादातर लोग नहीं पढ़ते,
इसलिए ईमेल को छोटा और स्पष्ट रखें। अवांछित नोटिफिकेशन बंद करें। मोबाइल और लैपटॉप पर केवल उन्हीं ऐप्स की नोटिफिकेशन ऑन रखें जो वास्तव में जरूरी है। फिक्स्ड संचार समय तय करें। पूरे दिन ईमेल और मैसेज चेक करने के बजाय दिन में 2-3 बार ही उन्हें देखने का समय तय करें। तकनीक का सही इस्तेमाल करने से हम बार बार दोहराए जाने वाले कामों से बच सकते हैं और अपने समय को अधिक महत्वपूर्ण कार्यों के लिए बचा सकते हैं। सही टूल्स का उपयोग करें। गूगल कैलेंडर अपने शेड्यूल को ऑटोमेटिकली व्यवस्थित करने के लिए ज़पियर या IFTTT अलग अलग ऐप्स को आपस में जोड़कर मैन्युअल कामों को ऑटोमेट करने के लिए, नोशन ट्रेलो अपने कार्यों को व्यवस्थित करने के लिए, ChatGPT जैसी AI टूल्स रिपोर्ट लिखने, ईमेल ड्राफ्ट करने और डेटा विश्लेषण में मदद के लिए। अगर आप हर छोटी चीज खुद करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लेने का समय नहीं बचेगा। जो काम दूसरों को सौंपे जा सकते हैं उन्हें डेलीगेट करें। क्या कोई रिपोर्ट बनानी है? जूनियर टीम मेंबर कर सकते हैं। क्या सोशल मीडिया पोस्ट तैयार करनी है? यह किसी अन्य टीम मेंबर को सौंपा जा सकता है। क्या हर छोटी समस्या पर निर्णय लेना जरूरी है? नहीं। अपनी टीम को स्वतंत्रता दें कि वे खुद निर्णय ले सकें। अगर कोई व्यक्ति कोई काम 70% दक्षता के साथ कर सकता है तो उसे सौंप दें। यह एक बेहतरीन प्रबंधन रणनीति है। कई बार हम छोटे निर्णय लेने में बहुत समय बर्बाद करते हैं, जैसे कि कौन सी टी शर्ट पहने, कौन सा ईमेल पहले पढ़ें या कौन सा टास्क पहले करें। 2 मिनट का नियम अपनाएं। अगर कोई काम 2 मिनट से कम समय में पूरा हो सकता है तो उसे पहले करें। कोई निर्णय 2 मिनट के भीतर लिया जा सकता है तो उसे तुरंत लें। गुड इनफ पर ध्यान दें। हर निर्णय को परफेक्ट बनाने के बजाय सही दिशा में तेजी से आगे बढ़ना अधिक महत्वपूर्ण है। बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए 3 चरण फॉर्मूला अपनाएं। एक, जानकारी इकट्ठा करें। जितनी जरूरत हो उतनी जानकारी लें, लेकिन ओवर थिंकिंग से बचें। 2, तेजी से विकल्प चुनें। सबसे अच्छा नहीं बल्कि सबसे व्यावहारिक प्रैक्टिकल विकल्प चुनें। 3, तुरंत एक्शन लें। निर्णय लेने के तुरंत बाद उस पर अमल करें, वरना वह सिर्फ एक योजना बनकर रह जाएगा। जब हम अपने काम और जीवन को सरल बनाते हैं तो हम बेहतर, तेज और अधिक प्रभावी बनते हैं। अनावश्यक प्रक्रियाओं, मीटिंग्स और संचार से बचें। ऑटोमेशन और डेलीगेशन का उपयोग करें ताकि आपकी ऊर्जा महत्वपूर्ण कामों पर केंद्रित रहे। छोटे और बड़े फैसलों को जल्दी और स्मार्ट तरीके से लें। याद रखें, असली सफलता जटिलता में नहीं बल्कि सरलता में है। तो आज ही पहला कदम उठाइए और अपने जीवन को और आसान बनाइए। चैप्टर 5, बिल्डिंग अ कल्चर ऑफ सिंप्लिसिटी। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ कंपनियां और टीमें इतनी तेजी से आगे क्यों बढ़ती हैं, जबकि कुछ जगहों पर हर छोटा काम भी धीमा और जटिल लगता है? इसका उत्तर है संस्कृति, कल्चर। किसी भी संगठन या टीम का असली डीएनए उसके काम करने के तरीकों में छुपा होता है। अगर वहां जटिलता को ही सफलता का पैमाना माना जाता है तो चीजें धीरे धीरे और मुश्किल होती जाएंगी। लेकिन अगर नेतृत्व, लीडरशिप सही दिशा में काम करे और सरलता, सिंप्लिसिटी को प्राथमिकता दे तो पूरी टीम अधिक तेज, प्रभावी और नवाचार, इनोवेशन से भरपूर हो सकती है। नेताओं का सबसे बड़ा काम केवल रणनीतियां न बनाना नहीं बल्कि एक ऐसी संस्कृति तैयार करना है जहां लोग अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकें। लेकिन यह तब संभव है जब काम के तरीके सरल और स्पष्ट हों। सरलता को प्राथमिकता दें और खुद उदाहरण बने। सरल भाषा का उपयोग करें, जटिल शब्दों और भारी भरकम कॉर्पोरेट भाषा से बचें। जब चीजें सीधी और समझने योग्य होंगी तो लोग तेजी से निर्णय ले सकेंगे। छोटे और स्पष्ट लक्ष्यों पर ध्यान दें। टीम को वही लक्ष्य दें जो वास्तव में मायने रखते हैं। अनावश्यक जटिलताओं को कम करें। अपनी टीम को सशक्त करें। उन्हें यह स्वतंत्रता दें कि वे अपनी कार्यशैली को खुद तय कर सकें, बजाय हर छोटे निर्णय के लिए अनुमति लेने के। कई बार कंपनियों में ऐसे नियम और प्रक्रियाएं बन जाती हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता।
अगर नेताओं को वाकई सरलता लानी है तो उन्हें कर्मचारियों को यह अधिकार देना होगा कि वे अनावश्यक नियमों को चुनौती दे सके। कैसे लागू करें? हर महीने एक किल स्टूपिड रूल सत्र रखें, जहां कर्मचारी उन प्रक्रियाओं या नियमों को साझा करें जो बेकार और समय की बर्बादी है। सर्वश्रेष्ठ सुझावों को तुरंत लागू करें और कर्मचारियों को बदलाव की प्रक्रिया का हिस्सा बनाएं। जब कर्मचारी यह महसूस करते हैं कि उनके सुझावों को सुना जा रहा है, तो वे अधिक उत्साहित होकर काम करते हैं और संगठन को बेहतर बनाते हैं। जब कर्मचारियों को हर छोटी चीज के लिए अनुमति लेनी पड़े, तो वे निराश हो जाते हैं और रचनात्मक रूप से सोच नहीं पाते। इसलिए माइक्रो मैनेजिंग से बचें। टीम के हर छोटे काम में दखल देने के बजाय उन्हें स्वतंत्रता दें। स्पष्ट गाइडलाइंस दें। जब कर्मचारियों को पता होगा कि किन चीजों की अनुमति है और क्या महत्वपूर्ण है, तो वे अधिक आत्मविश्वास से काम करेंगे। तेज निर्णय लेने की संस्कृति बनाएं। बड़ी कंपनियां भी इसलिए धीमी हो जाती हैं क्योंकि उनके पास अनगिनत अप्रूवल स्तर होते हैं। इसे कम करने की कोशिश करें। कर्मचारियों को सरलता लाने के लिए प्रेरित करें। मिनिमल वाइबल प्रोसेस अपनाएं। काम करने के लिए सबसे छोटा और प्रभावी तरीका खोजें ताकि अनावश्यक स्टेप्स में समय न लगे। फीडबैक कल्चर बनाएं। कर्मचारियों को प्रोत्साहित करें कि वे जहां भी जटिलता देखें, वहां बदलाव का सुझाव दें। सीधे समाधान खोजें। समस्याओं को हल करने के लिए बेवजह के ऑफिशियल तरीकों पर जोर न दें। अगर कोई कर्मचारी कोई समाधान सीधे निकाल सकता है, तो उसे अपनाने दें। जब लोग बहुत अधिक नियमों और जटिल प्रक्रियाओं से घिरे होते हैं, तो उनके पास कुछ नया सोचने और रचनात्मक बनने का समय नहीं होता। लेकिन जब बाधाएं हटाई जाती हैं, तो वे बेहतर परिणाम दे सकते हैं। गूगल का 20% टाइम मॉडल। गूगल अपने कर्मचारियों को हफ्ते में 20% समय अपने खुद के प्रोजेक्ट्स और नए विचारों पर काम करने के लिए देता है। इसका नतीजा गमेल, गूगल मैप्स और कई बड़े इनोवेशन इसी नीति के तहत पैदा हुए। अनावश्यक प्रक्रियाओं को हटाए और नवाचार को बढ़ावा दें। कम लेकिन महत्वपूर्ण मीटिंग्स रखें। कम मीटिंग्स का मतलब है कि कर्मचारियों के पास विचारों पर काम करने के लिए अधिक समय होगा। तेजी से प्रयोग, एक्सपेरिमेंटेशन की अनुमति दें। नवाचार तभी होता है जब लोग नए विचारों को आजमा सके। उन्हें असफल होने का भी मौका दें। सरल नियमों के साथ प्रयोग करें। जरूरी चीजों को छोड़कर हर प्रक्रिया को लचीला बनाएं, ताकि कर्मचारी खुद से फैसले लेकर नवाचार कर सके। जब एक कंपनी या टीम जटिलता को कम करने और सरलता को बढ़ाने पर ध्यान देती है, तो इसके नतीजे असाधारण होते हैं। अधिक उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, कम समय में अधिक काम संभव होता है। बेहतर नवाचार, इनोवेशन। जब कम बाधाएं होती हैं, तो नए विचारों को आजमाने का अवसर बढ़ता है। अधिक खुशी, हैप्पीनेस। जब काम का बोझ कम होता है, तो कर्मचारी अधिक संतुष्ट और खुश रहते हैं। तेज निर्णय लेने की क्षमता। जब चीजें स्पष्ट होती हैं, तो निर्णय लेने में समय बर्बाद नहीं होता। अब आपकी बारी। अपनी टीम या ऑफिस में किल अ स्टूपिड रूल अभियान शुरू करें। अपने काम को सरल बनाने के लिए 3 अनावश्यक प्रक्रियाओं को पहचानें और उन्हें हटाने का तरीका खोजें। मीटिंग्स और ईमेल्स को कम करके अधिक महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान दें। याद रखें, एक सरल संगठन ही तेजी से सफलता की ओर बढ़ सकता है। जितना कम जटिलता, उतना अधिक नवाचार और प्रभाव। चैप्टर 6, अप्लाइंग सिंप्लिसिटी टू पर्सनल ग्रोथ। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में बहुत सारे काम और जिम्मेदारियां हैं, लेकिन फिर भी आप अपने असली लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे? क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपका समय उन चीजों में चला जाता है जो महत्वपूर्ण नहीं है? अगर हाँ, तो इसका कारण अनावश्यक जटिलता है। हम अपनी जिंदगी को खुद ही इतना उलझा लेते हैं कि असली जरूरी चीजों के लिए समय ही नहीं बचता। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अगर हम अपनी आदतों, लक्ष्यों और प्राथमिकताओं को सरल बना लें, तो हम कम प्रयास में भी बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। हमारा जीवन हमारी आदतों, लक्ष्यों और प्राथमिकताओं का एक मिश्रण है। अगर इनमें जटिलता आ जाए, तो हम खुद को थका हुआ और दिशाहीन महसूस करने लगते हैं।
हमारी ज्यादातर समस्याओं की जड़ हमारी रोज की आदतें, डेली हैबिट्स होती हैं। अगर हम अपनी आदतों को सरल और प्रभावी बना लें, तो हमारी उत्पादकता और जीवन की गुणवत्ता दोनों बेहतर हो सकती है। सुबह की दिनचर्या, मॉर्निंग रूटीन को छोटा और असरदार बनाएं। दिन की शुरुआत एक ही जैसे असरदार तरीकों से करें, जैसे मेडिटेशन, एक्सरसाइज या राइटिंग। सुबह सुबह फैसले लेने से बचें। पहले से तय कर लें कि आपको क्या पहनना है और कौन से टास्क पूरे करने हैं। काम करने का एक सिस्टम बनाइए। दिन भर इधर उधर काम करने के बजाय सबसे जरूरी 3 चीजों पर ध्यान दें। टू डू लिस्ट को छोटा और स्पष्ट रखें। 5 से 6 जरूरी कामों से अधिक न लिखें। मिनिमलिज्म अपनाएं। सिर्फ उन्हीं चीजों को रखें जो जरूरी है। बेकार की चीजें सिर्फ मानसिक भार बढ़ाती हैं। कपड़े, गैजेट्स और काम के टूल्स को सीमित करें, ताकि छोटे फैसलों में समय बर्बाद ना हो। हम अक्सर कई लक्ष्य बना लेते हैं, लेकिन ज्यादातर को पूरा नहीं कर पाते। इसलिए कम लेकिन प्रभावी लक्ष्य बनाइए। स्मार्ट गोल्स अपनाएं। स्पेसिफिक, मुझे फिट रहना है कहने के बजाय कहें, मुझे 3 महीने में 5 किलो वजन कम करना है। मेजरेबल, क्या आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं? अचीवेबल, क्या यह लक्ष्य वास्तव में संभव है? रिलेवेंट, क्या यह आपके जीवन में सही मायने रखता है? टाइम बाउंड, लक्ष्य के लिए एक निश्चित डेडलाइन तय करें। जब हम हर चीज को महत्वपूर्ण मानते हैं, तो असल में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं रहता। इसलिए जो चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, उन्हें प्राथमिकता दें। द रूल ऑफ 3, हर दिन, हफ्ते और महीने के लिए सिर्फ 3 सबसे महत्वपूर्ण चीजें चुनें और पहले उन्हें पूरा करें। 20-20 नियम, पारेटो प्रिंसिपल, 20% परिणाम सिर्फ 20% प्रयासों से आते हैं। उन 20% कार्यों पर ध्यान दें जो आपको सबसे अधिक लाभ देंगे। आज की दुनिया में ध्यान भटकाने वाली चीजें हर जगह हैं। सोशल मीडिया, अनावश्यक मीटिंग्स और बेकार की बातचीतें। अगर हम इन्हें नियंत्रित नहीं करेंगे, तो ये हमारे दिन भर के समय को खा जाएंगी। डिस्ट्रैक्शन फ्री वर्क सेटअप बनाइए। नोटिफिकेशन बंद करें। फोन और लैपटॉप पर गैर जरूरी नोटिफिकेशन को ऑफ करें। काम के समय सोशल मीडिया को ब्लॉक करें। एप्स और वेबसाइट्स को ब्लॉक करने के लिए टूल्स का इस्तेमाल करें। पोमोडोरो टेक्निक अपनाएं। 25 मिनट फोकस से काम करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। हम अक्सर दूसरों को खुश करने के लिए ऐसे कामों के लिए हाँ कह देते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर हम अपने असली लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, तो हमें ना कहना सीखना होगा। पोलाइट नो तरीका अपनाएं। मना करने का सही तरीका सीखें। जैसे, मुझे खुशी है कि आपने सोचा, लेकिन मैं इस समय पूरी तरह व्यस्त हूं। यह बहुत दिलचस्प है, लेकिन मैं अभी अपनी प्राथमिकताओं पर फोकस कर रहा हूं। फैसले तुरंत लें। अगर आपको पहले से पता है कि आपको कुछ नहीं करना है, तो तुरंत मना कर दें। हर चीज के लिए हाँ कहना बंद करें। आपकी ऊर्जा और समय सीमित है। इसे उन्हीं चीजों में लगाएं जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। हर सुबह खुद से पूछें, अगर मैं सिर्फ एक चीज पर फोकस कर सकता, तो वह क्या होती? क्या मैं जो कर रहा हूं वह मेरे असली लक्ष्य के साथ मेल खाता है? आपकी प्राथमिकताएं उन्हीं चीजों के आसपास होनी चाहिए जो आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मूल्य, वैल्यूज से मेल खाती हैं। अगर आपका मूल्य परिवार है, तो अपने परिवार के लिए समय निकालना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर आपका मूल्य स्वास्थ्य है, तो रोजाना व्यायाम और अच्छा खानपान जरूरी होना चाहिए। अगर आपका मूल्य सीखना है, तो नए कौशल सीखने के लिए समय देना महत्वपूर्ण होगा। कम में अधिक हासिल करें। जीवन में कम चीजें करें, लेकिन उन्हें बेहतर ढंग से करें। गुणवत्ता, क्वालिटी पर ध्यान दें, न कि मात्रा, क्वांटिटी पर। फोकस को कम करें, लेकिन गहराई से काम करें। जब हम अपनी आदतों, लक्ष्यों और प्राथमिकताओं को सरल बना लेते हैं, तो हमारी जिंदगी में अधिक स्पष्टता, अधिक ऊर्जा और अधिक संतुष्टि आती है। गैर जरूरी चीजों से बचें और अपने असली लक्ष्यों पर ध्यान दें। व्यर्थ के कामों और लोगों को ना कहना सीखें। उन चीजों पर ध्यान दें जो वास्तव में आपके जीवन में मूल्य जोड़ती हैं।
याद रखें, सफलता सिर्फ अधिक मेहनत करने से नहीं आती, बल्कि सही चीजों पर ध्यान केंद्रित करने से मिलती है। चैप्टर 7, एक्शन प्लान फॉर अ सिंपलर फ्यूचर। अब तक हमने समझा कि जटिलता क्यों हमें पीछे धकेलती है और कैसे सरलता, सिंप्लिसिटी को अपनाने से हम अधिक उत्पादक, रचनात्मक और खुशहाल हो सकते हैं। लेकिन यह सब तभी संभव होगा जब हम सरलता को एक आदत बनाएं और इसे अपने काम और जीवन में स्थायी रूप से लागू करें। इस अध्याय में हम एक स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान सीखेंगे, जिससे हम अपने जीवन और काम को व्यवस्थित कर सकते हैं। हम उन दैनिक और साप्ताहिक आदतों पर भी चर्चा करेंगे जो सरलता बनाए रखने में मदद करेंगी। साथ ही परिवर्तन के प्रति डर और बाधाओं को कैसे दूर किया जाए, इस पर भी बात करेंगे। अगर आप अपने जीवन और काम को सरल बनाना चाहते हैं तो इस 5 स्टेप फॉर्मूला को अपनाएं। स्टेप 1, अनावश्यक चीजों की पहचान करें। अपने काम और जीवन की समीक्षा करें। कौन से कार्य, मीटिंग्स, नियम और आदतें अनावश्यक रूप से जटिल है? क्या आप किसी काम को दोहराते हैं जिसे स्वचालित, ऑटोमेट किया जा सकता है? कौन सी चीजें आपका समय और ऊर्जा बर्बाद कर रही हैं? एक सूची बनाएं। उन प्रक्रियाओं, आदतों और चीजों को लिखिए जो अत्यधिक जटिल हैं और बदलाव की जरूरत है। स्टेप 2, किल स्टूपिड रूल तकनीक अपनाएं। हर महीने कम से कम एक जटिल नियम, मीटिंग या प्रक्रिया को हटाएं। सीधे सवाल पूछें, क्या यह काम करने का सबसे आसान तरीका है? क्या यह नियम, प्रक्रिया अब भी प्रासंगिक है? क्या इसे छोटा, सरल या हटा सकते हैं? स्टेप 3, प्राथमिकताएं सेट करें। सेट क्लियर प्रायोरिटीज। 3 गुणा, 3 नियम अपनाएं। हर दिन केवल 3 सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर फोकस करें। हर हफ्ते 3 बड़े लक्ष्य सेट करें और उन्हें पूरा करें। हर महीने 3 जरूरी सुधार करें जो आपके जीवन और काम को आसान बनाए। स्टेप 4, ऑटोमेशन और डेलीगेशन का उपयोग करें। ऐसे काम जो बार बार होते हैं उन्हें ऑटोमेट करें। ईमेल टेम्पलेट्स और ऑटो रेस्पॉन्डर सेट करें। कैलेंडर में पहले से शेड्यूलिंग करें। फाइल और डेटा को ऑटो सिंक करें। काम दूसरों को सौंपें। अगर कोई कार्य 70% दक्षता से भी कोई और कर सकता है तो उसे डेलीगेट करें। छोटे निर्णय टीम को लेने दें ताकि बड़े निर्णयों के लिए आपका समय बचे। स्टेप 5, नहीं कहना सीखें और ध्यान केंद्रित करें। गैर जरूरी चीजों को ना कहें। बेकार की मीटिंग्स और फालतू के ईमेल से बचें। सोशल मीडिया और अन्य ध्यान भटकाने वाली चीजों का समय सीमित करें। उन कार्यों को हटा दें जो आपकी असली प्राथमिकताओं से मेल नहीं खाते। डेली आदतें, डेली हैबिट्स। सुबह की सरल दिनचर्या अपनाएं। कम से कम निर्णय लें। दिन की योजना पहले से बना लें। 3 महत्वपूर्ण कार्य का नियम अपनाएं। दिन भर में केवल 3 सबसे जरूरी काम पूरे करें। एक समय पर केवल एक ही चीज करें। मल्टीटास्किंग से बचें। यह आपकी उत्पादकता घटाता है। ईमेल और मैसेज चेक करने का समय सीमित करें। पूरे दिन ईमेल चेक करने के बजाय इसे दिन में 2 से 3 बार सीमित करें। डिजिटल डिटॉक्स करें। हर दिन 1 घंटा स्क्रीन से दूर बिताएं और मानसिक शांति पाएं। वीकली आदतें, वीकली हैबिट्स। सिंप्लिसिटी ऑडिट करें। हफ्ते में एक बार अपने काम और जिंदगी का विश्लेषण करें। किल एक स्टूपिड रूल सत्र करें। एक नियम, प्रक्रिया या मीटिंग खत्म करने की योजना बनाएं। हफ्ते के लिए प्राथमिकताएं सेट करें। अगली 7 दिनों के लिए 3 मुख्य लक्ष्य तय करें। अपनी प्रगति पर विचार करें। क्या आपने इस हफ्ते अपनी जटिलताओं को कम किया? क्या आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं? बदलाव के प्रति सामान्य बाधाएं और उन्हें दूर करने के तरीके। हमेशा से ऐसे ही होता आया है। मानसिकता नई सोच अपनाएं। जस्ट इसलिए कि कुछ हमेशा से ऐसे होता आ रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि यह सही तरीका है। नई चीजों को अपनाने से पीछे न हटे। लोगों की अपेक्षाएं और दबाव। स्पष्ट रूप से संवाद करें। जब आप चीजों को सरल बना रहे हो तो अपनी टीम, परिवार या दोस्तों को बताइए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं और इसका क्या लाभ होगा। परफेक्शनिज्म, परफेक्ट होने की आदत। गुड इनफ सोच अपनाएं। हर चीज परफेक्ट करने की कोशिश मत करें। अगर कोई काम 80% सही है और आगे बढ़ सकता है तो उसे पूरा करें। ना कहने में कठिनाई। आत्मविश्वास से ना कहना सीखें।
इस समय मैं अन्य महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान दे रहा हूं। मुझे खुशी है कि आपने पूछा, लेकिन मैं इसे नहीं कर पाऊंगा। अभी मेरी प्राथमिकताएं कुछ और हैं। शायद भविष्य में इस पर बात करें। सरलता एक बार का लक्ष्य नहीं, बल्कि एक जीवन शैली, लाइफस्टाइल है। इसे अपनाने के लिए छोटे लेकिन प्रभावशाली कदम उठाने होंगे। कम लेकिन प्रभावी काम करें। बेकार की चीजों को हटा दें। जो वास्तव में महत्वपूर्ण है, केवल उसी पर ध्यान दें। सरल जीवन, खुशहाल जीवन। अब आपका एक्शन प्लान। आज ही अपने काम और जीवन की समीक्षा करें। 3 चीजों को पहचानें जो अनावश्यक रूप से जटिल हैं। किल अ स्टूपिड रूल तकनीक का इस्तेमाल करके एक नियम हटाएं। हर दिन 3 सबसे जरूरी कामों पर फोकस करें। याद रखें, सरलता कोई कमजोरी नहीं, बल्कि यह सबसे बड़ी ताकत है। जब चीजें सरल होती हैं, तभी हम अपना असली हुनर दिखा सकते हैं, बड़े सपने देख सकते हैं और उन्हें हकीकत में बदल सकते हैं। इस किताब के अंत में लिसा बोडेल हमें यह एहसास कराती है कि सिंप्लिसिटी सिर्फ एक रणनीति नहीं, बल्कि एक माइंडसेट है। यदि हम सच में प्रभावी बनना चाहते हैं, तो हमें अनावश्यक चीजों को हटाना होगा और असली जरूरतों पर ध्यान देना होगा। वे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछती हैं। अगर आपको अपना काम आधा करना पड़े, तो आप सबसे पहले क्या हटाएंगे? इस सवाल से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि कौन से टास्क वास्तव में महत्वपूर्ण हैं और कौन से सिर्फ बोझ हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम मेहनत करना छोड़ दें, बल्कि हमें अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाना चाहिए। अगर हम इस सोच को अपने जीवन और करियर में लागू करें, तो न केवल हम अधिक उत्पादक बनेंगे, बल्कि हमारी जिंदगी भी ज्यादा संतुलित और खुशहाल होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको इस किताब का कौन सा आइडिया सबसे ज्यादा पसंद आया, कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप ऐसी ही शानदार बुक समरीज सुनना चाहते हैं, तो ऑडियो बुक्स आर्क को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब के साथ। धन्यवाद।